जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही है, पीड़े बढ़ता चला जा रहा है, पीड़े का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और इस पीड़े के आंदोलन में जुड़ने वाले लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। हमें खुशी इस बात की कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए लोग, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो समाजवादी आंदोलन है लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए और हमारे समाज का जो सेकुलर फैब्रिक है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे पहले सामने अपने बातों को रखेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले आज शामिल होने वाले लोग मुनिदेव शर्मा जी, राहुल सिंह जी, भोपाल सिंह जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, अपने बातों को रखेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले आज शामिल होने वाले लोग मुनिदेव शर्मा जी, राहुल सिंह जी, भोपाल सिंह जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, करण सिंह जी, रामलाल वाल्मीकि जी, शेखर सैनी साहब, दीपक चौधरी जी, प्रशांत मौर्य जी, वरुण सिंह जी, शुभम चौधरी जी के साथ साथ बड़ी संख्या में राजकुमार भाटी जी, जिन साथियों को आज पार्टी में शामिल कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड और उस प्लेटफॉर्म में बहुत ही लोकप्रिय नवीन शर्मा जी, रवि बैसला जी, बीरेन्द्र सिंह जी, महेश नागर जी के साथ साथ बड़ी संख्या में और लोग भी शामिल कर रहे हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कोई चैट जीपीटी पे देखिए और बताइए कि क्या था। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉग बोलते थे, क्या बोलते थे। तो दुनिया में एआई को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के, स्टार्टअप जो चीजें हो रही हैं या कंपनीज बन रही हैं, ये हमारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। जितनी नई समस्याएं होंगी उतनी समाधान के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और एआई का समिट होना, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो न जाने कितना आगे हैं हम लोगों से। बोले अब तेल की इकोनॉमी नहीं बची है, अब ये नई इकोनॉमी डेवलप होती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था डेवलप होने जा रही है। अरे हम उनकी बातों से धोखा खाएंगे क्या? जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कोई चैट जीपीटी पे देखिए और बताइए कि क्या था। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉग बोलते थे, क्या बोलते थे। तो दुनिया में एआई को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के, स्टार्टअप जो चीजें हो रही हैं या कंपनीज बन रही हैं, ये हमारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। जितनी नई समस्याएं होंगी उतनी समाधान के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और एआई का समिट होना, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो न जाने कितना आगे हैं हम लोगों से। बोले अब तेल की इकोनॉमी नहीं बची है, अब ये नई इकोनॉमी डेवलप होती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था डेवलप होने जा रही है। अरे हम उनकी बातों से धोखा खाएंगे क्या? जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं।
और मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो, और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे हैं भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। ये जो धाराएं बनाते हैं, ये धाराएं, ये पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पाइपलाइन बिछ रही है। आपने देखा नहीं, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही है। पानी भरिए, टंकियां फट जा रही है। बताइए, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई, नाले में गिरने से। ये कहां की घटना है? गोरखपुर की घटना है, जहां पिछले 10 साल से गोरख धंधा चल रहा है। एक बेटी के साथ घटना हो गई, कहां पर? गोरखपुर में। गोरख धंधा चल रहा है वहां पर। 19 लोगों की जान चली गई, 19 लोग जान नहीं, सॉरी, आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। बताइए, कहां? एम्स है वहां पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट अपनी बना ली। बताइए क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरख धंधा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए।